तो अगर सच में वो दलित बहुजन हितैषी हैं, सच में मजदूर मेहनत का हितैषी हैं, तो उनको साथ में आना होगा। इस सिस्टम को बदलने की जरूरत है। संविधान वही रहेगा, इस संगोल को भी तोड़ा जाएगा, उस ब्राह्मणवादी मानसिकता को भी तोड़ा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी जो जाल बिछा रही है, उस जाल में इंडिया और इंडिया के बाहर जो अकेले लड़ने वाले हैं वो सब धराशायी हो जाएंगे। हैं दोनों एक साथ नहीं है। सच ये है कि बहन जी आज की तारीख में, चाहे आप मेरे वीडियो को चलाने के बाद देखिएगा रिएक्शन, लाख आप कह लें, आप समर्थक हो सकते हैं, कह सकते हैं 25 जीत रहे हैं, 50 जीत रहे हैं। 25 अगर इंडिया जीत गया तो बहुत बड़ी बात है, जिसमें 10 ठो दल शामिल है, और बहन जी जीत गई तो जीतेगा इंडिया भी नहीं जीतेगा। आज तो कह रहे हैं हम 60 मोदी जी आ रहे हैं क्या? अरे तो अखिलेश यादव 60 कह रहे हैं, बहन जी 25 कह रही हैं, तो कितना हो गया? 65 हो गया ना, 65 हो गया ना, तो बचा फिर क्या? फिर बचा का फिर तो वैसी भी कह रहे हैं 5, ज्यादा हो रहा। तो अब यही सोच लो, ओवैसी साहब भी कह रहे हैं 5 जीत रहे हैं, तो और जोड़ दीजिए। फिर पीस पार्टी भी कह रही है हम 2 जीत रहे हैं। गठबंधन का बनाने का फायदा क्या? आज हो गया ना घोसी में उपचुनाव, आज हो गया चुनाव घोसी में, ठीक है, और 2-3 दिन में रिपोर्ट आ रहा। कौन बीजेपी जीत रही है? नहीं भाई, और सपा जीत रही है। अब आप सोचो, ये 24 में कौन आएगा ये बताइए आपके आकलन से। 24 में मोदी जी आ रहे हैं। लो भैया क्या मोदी जी आ ही रहे हैं, तो गणित ही यही है। अगर इंडिया गठबंधन बेकार है, बेकार है गठबंधन, बेकार है जब तक मुसलमान। मुखालफत कर रहे हैं। किसकी मुखालफत कर रहे हैं? गुट में आगे लगता है अभी। अरे हम सच वाले गुट में हैं, झूठे सपना अधिकार हैं, हम ही जीत रहे हैं पूरा भारत। तो लाओ हम भी बोल देते हैं 500 सीट पर हम ही जीत रहे हैं। इंडिया गठबंधन में कमी क्या, क्यों नहीं जीत पा रहे हो? इंडिया गठबंधन में भी कमी है, और जो बाहर उसके खड़े होकर चिल्ला रहे हैं उनमें भी कमी है। दोनों में कमी है, और उसी का फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाएगी। ये 38 दल यूं ही नहीं हुए हैं, पीला गमछा वालों को यूं नहीं लिया गया यूपी में, कोई हल्के में मत लीजिए। बोल रहे हैं। और बिहार में मांझी जैसे लोगों को, कल मैं टीवी पर भाजपा प्रवक्ता को झाड़ रहा था कि एक तरफ तो आप बोलते हो स्टालिन के बेटे ने ऐसा कह दिया, आप मांझी को पार्टी में कैसे ले लिए जो ब्राह्मणवाद को गाली बकते थे? आपने राजभर को कैसे ले लिया पार्टी में? अरे बीजेपी सम्मान करती है ना, ये कांग्रेस आपने मौर्य को कैसे ले लिया? तो भारतीय जनता पार्टी जो जाल बिछा रही है, उस जाल में इंडिया और इंडिया के बाहर जो अकेले लड़ने वाले हैं वो सब धराशायी हो जाएंगे। मानवर कांशीराम साहब भी कहते थे कि कुछ ये मनुवादी आरएसएस के लोग इधर हो जाते हैं, कुछ इधर हो जाते हैं, आपस में लड़ते रहते हैं, और हम जैसे लोगों से तमाशा दिखाते हैं। तो हम बोलते हैं थर्ड फ्रंट बनाइए। थर्ड फ्रंट अम्बेडकराइट राजनीति के साथ बनेगा, थर्ड फ्रंट नीले झंडे के साथ बनेगा। उसमें बहुजन समाज पार्टी, बीमार में आजाद समाज पार्टी, और जो भी इस तरह काम करे वो हमारे साथ रहेंगे। क्या अब आपको नहीं लगता बीएसपी को और आजाद समाज पार्टी को एक साथ आ जाना चाहिए? सबको लगता है, सबको जो सोशल जस्टिस वाले लोग हैं, जो न्याय प्रिय लोग हैं, उन सबको लगता है कि उन दोनों पार्टियों को साथ में आना चाहिए। हर 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 शर्त पे उन लोगों को साथ में आना चाहिए। उनको साथ में आने अगर नहीं आए तो और ज़्यादा अत्याचार, और ज़्यादा इस तरीके हमारे छात्र यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाएगा, मारा जाएगा। इस तरह के आंदोलन बड़ी मुश्किल से करने दिए जाएंगे। तो अगर सच में वो दलित बहुजन हितैषी हैं, सच में मजदूर मेहनत का हितैषी हैं, तो उनको साथ में आना होगा, हर हालत में आना होगा। बहन जी से भी ये निवेदन है मेरा। कब तक चलेगा ये आंदोलन? देखो, जब तक नहीं जीतेंगे तब तक लड़ा जाएगा। सीधा कहना है हमारा। सबिता रोय जैसी प्रिंसिपल को निकाल नहीं दिया जाता, प्रोफेसर रितु को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक हम लड़ेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं लोग कह रहे हैं कि पहलवानों वाला हाल ना हो जाए आप लोगों का? अरे देखा जाएगा उसका भी। ये यूनिवर्सिटी स्पेस है, उन पुलिस वालों में और उन इस एडमिनिस्ट्रेशन में इनको पालना भी हमने है, इनको सबक भी सिखाने का हम ही काम करेंगे। तो पूरी तरह तैयार है? एकदम तैयार है। बीम आर्मी का नाम सुने हो ना आप? बस तमाम ऐसे लोग चलते फिरते रहते हैं, उनसे निपटने का भी काम होगा, इस एडमिशन से भिड़ने का भी काम होगा, अपना न्याय छीनने का भी काम होगा हमारा। तो आपको कोर्ट पे पुलिस पे विश्वास नहीं है? जैसे FIR हो गई है, देखो कोर्ट में क्या है अभी? है विश्वास, लेकिन अम्बेडकर ने भी कहा था कि संविधान को चलाने वाले लोग जब तक अच्छे रहेंगे तब तक संविधान अच्छा रहेगा। आज को लोगों को बदलने की ज़रूरत है, इस सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है। संविधान वही रहेगा, इसको चलाने वाले ठीक रहे तो हमारे लिए सबसे बेनिफिशियल संविधान। तो बदलने की बात कर रहे हैं तो? अरे बात करने में और इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा फ़र्क है। SC/ST एक्ट का भी यही किया था ना, भूल गए क्या? संगोल स्थापित नहीं कर दिया देखिए संसद में? ये तो बार बार क्वेश्चन आता है कि संगोल स्थापित कर दिया, फलाना ढिमकाना। अरे सब कुछ बदला जाएगा, थोड़ा आंदोलन तेज होने दीजिए, थोड़ा हम जैसे लोगों को और निखर के आने दीजिए, सड़कों पे आने दीजिए। इस संगोल को भी तोड़ा जाएगा, उस ब्राह्मणवादी मानसिकता को भी तोड़ा जाएगा, और तमाम ऐसे जो विचारधारा हमारे खिलाफ, यहाँ के बहुजन के खिलाफ है, उसको भी तोड़ने का हम काम करेंगे।